लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 30 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग फ्री में आपको और अनुपूर्णा जी को। हेलो। हेलो सर। लास्ट वीक माथा के ऊपर से गया? नहीं सर, बट बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सेल बन गया सर। तो आपको क्या लगा ये बहुत इजी है? आपको लगा कि बस आप आएंगे, बटन दबाएंगे और पैसा कमाना चालू? अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्कशंस बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे हम उस जोन में आ रहे हैं कि हम अपना पूरा लर्निंग को एक एक मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हम ऑप्शंस वगैरह में जाएंगे कि अब हमने जो कन्वर्ट किया उसको हम ट्रेड कैसे करें। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आएंगे उसके अंदर में। सो लास्ट वीकेंड में मैंने आपको बता दिया था मेरा मॉडल कि मैं वो कैसे एक्सेल बनाता हूँ और आपको क्यों वो एक्सेल बनाना चाहिए। मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बताया था कि ये एक्सेल आप क्यों बनाएं, कैसे बनाएं। आपने ट्राई तो किया होगा कुछ स्टॉक्स के साथ में, एक्सेल तो बन गया होगा, करेक्ट? वेरी गुड। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। टाटा मोटर। और मैंने आपके लिए ना एक स्टॉक पे डेटा निकाल के रखा है जो कि नॉन डेरिवेटिव्स है, जो सिर्फ कैश मार्केट में है। एक स्टॉक है इमामी, कैलकाटा की कंपनी है, तो मैंने सोचा उसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले लेकिन टाटा मोटर के बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद होगा ये एक्सेल शीट, इस एक्सेल शीट के अंदर में हमने क्या किया था, हमने कैश मार्केट का पूरा डेटा ले आए थे। हमने दो सोर्स था, एक सोर्स था जहां पर 52 वीक हाई लो भी मिल रहा था और एक सोर्स था जहां से हमने डिलीवरी डेटा लेके आए। फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स का फर्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव का सेकंड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, ओनली फ्यूचर्स। और फिर उसके बाद हमने कुछ डेटा पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आया, कुछ कैलकुलेट कर लिया और उसके हिसाब से हमने प्राइस चेंज, डिलीवरी चेंज और ओआई चेंज इसको बना लिया। अब हम आते हैं जजमेंट्स पे। तो जजमेंट क्या बनाना है? डेली बेसिस पे एक जजमेंट बनाना है कि इसमें क्या चल रहा है, तेजी है, मंदी है, ले रहा है, बेच रहा है, स्क्वायर अप कर रहा है, क्या कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसका आंसर निकालना है। तो अब आप अपने एक्सेल के अंदर में, ये एक्सेल में शेयर कर दूंगा वैसे दोस्तों, तो चिंता मत कीजिए, फॉर्मेट आपके सामने रहेगा, आपको यूज़ करना तो आप करिएगा, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप लिख लीजिए लॉन्ग और यहाँ मैं चाहता हूँ आप लिख लीजिए शॉर्ट। मतलब मैं एक प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने शेयर्स लॉन्ग हैं और कितने शेयर शॉर्ट्स हैं। ओके। लॉन्ग मतलब तेजी, शॉर्ट्स मतलब मंदी। ठीक। क्या फ्यूचर्स के अंदर में शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है? यस सर। क्योंकि आपके पास शेयर नहीं है तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे। राइट। लेकिन कैश मार्केट के अंदर में आप सिर्फ लेने का काम कर सकते हैं। आपने लेने का काम जो किया है, मार्केट में लेने का जो काम हुआ कैश मार्केट में, वो कौन सा पैरामीटर बोलता है? अच्छा सर, वॉल्यूम, डिलीवरी। क्योंकि कैश मार्केट में एंड ऑफ द डे डिलीवरी। राइट। आप सही है, वॉल्यूम है। लेकिन मैंने क्या बोला, 99% लोग सिर्फ वॉल्यूम देखते हैं, 1% जो पैसा कमाते हैं वो डिलीवरी देखते हैं। आपको क्या बनना है? 1%। तो डिलीवरी से हमको कैश मार्केट का आइडिया लगेगा। तो लॉन्ग शॉर्ट का हम एक एस्टिमेट करेंगे डेरिवेटिव्स का, कैश मार्केट का नहीं, डेरिवेटिव्स का लॉन्ग शॉर्ट। एक और डेटा को मैं लेके आना चाहता हूँ, वो है वीवैप। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हाँ, तो कैश मार्केट का वीवैप हमको यहाँ पर मिल गया तो हम उसको ले आते हैं टड़क करके यहाँ पे। ठीक है। और हो सके तो उस दिन का हाई लो उसको भी ले आइए, हाई लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना वो हाई लो। तो उस दिन का हाई किधर है? कैश मार्केट। हम कैश मार्केट का हाई लो भी देख लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है, हाई और लो। मैंने अपने वेबिनार में ओपन, हाई, लो, क्लोज सब बताया था लाने के लिए, बट आई थिंक अगर आप ये भी ले आते हैं तो इससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक में चल के रहा है। कुछ चीज़ें और करनी होगी अनुपूर्णा जी। डेरिवेटिव्स का ये जो ओपन इंटरेस्ट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप एब्सोल्यूट चेंज भी डाल दीजिए। परसेंटेज चेंज तो हमने डाला ही था, बट एक एब्सोल्यूट चेंज भी डाल दीजिए। उससे पता रहेगा कि एक्चुअल में कितने शेयर डेरिवेटिव में पोजीशन बिल्ड हुआ है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ओके। इतने नंबर ऑफ शेयर्स का डेरिवेटिव में पोजीशन बिल्डअप हुआ है। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम यहाँ जो डेटा डालेंगे वो इसी का बेस करके डालेंगे। चले एनालिसिस चालू करते हैं। बीच में कुछ और डेटा चाहिए होगा तो मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है। इस दिन क्या हुआ, 4 जनवरी। हम साथ में चार्ट भी रखेंगे अनुपूर्णा। चार्ट रहने से और मजा आता है इनमें ना। तो हम कहाँ जाएंगे? हम जा रहे हैं अभी 4 जनवरी 2021। चलो भाई, हमको लेके चलो, ट्रेडिंग भी लेके जाएगा हमको वहाँ। तो पावरफुल है। अरे 2021 में नहीं जाना था, 2021 में जाना था ना मुझे, ये आ गया।
ये 1 जनवरी 2021 में ले आया मुझे। ऑरो फार्मा है ना। मेरे को स्टॉक कौन सा चाहिए? मेरे को चाहिए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर में चलो भाई साहब, ट्रेडिंग व्यू मुझे लेके चलो। पहला चलो यहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, जब भी हम उस पर्टिकुलर दिन जाएंगे, उस दिन का इंट्राडे मूवमेंट देखना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि इंट्राडे मूवमेंट से पता लगता है कि इसमें तेजड़िए घुसे हैं कि मंदोड़ी है। तेजड़िए मंदोड़ी समझ गए? यस सर। ये बहुत कोलैको लैंग्वेज है। इसकी भी एक कहानी है। तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में जब मेरे पिताजी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे तो वहाँ पर चिल्ला चिल्ली होती थी। वो मूवी देखा है गुरु? यस सर। हाँ, तो वहाँ चिल्ला चिल्ली जैसे तो वो पिट ट्रेडिंग। ओके। तो वहाँ मैं सुनता रहता था, छोटा था तो मैं कई बार उनके साथ जाता था, सुनता रहता था। तो ये लैंग्वेज वो लोग बहुत यूज़ करते। तेजड़ियो बेच दियो, मतलब तेजी में जो था वो बेच दिया, मंदोड़िया ले लिया। तो ये सब बहुत नॉस्टैल्जिया है। चलिए चलते हैं। डेली चार्ट अपने को नहीं देखना। जब हम लोग कोई भी स्टॉक का डेली जजमेंट बना रहे कि आज क्या हुआ, तो हमको इंट्राडे चार्ट देखना है। तो हाफ एन आवर का मूवमेंट से हमको मोटा मोटी पता लग जाएगा। ओके। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 30 मिनट चार्ट। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद है ना? यस सर। सारे आपके टेम्पलेट यहीं पर अभी भी स्वस्थ हैं, किसी को भी मैंने तंग नहीं किया, चेंज नहीं किया है। चलिए 1 जनवरी को हम लोग आ जाते हैं इंट्राडे। ये 1 जनवरी का मार्केट है, एकदम फ्लैट मार्केट। देखिए इंट्राडे का हिस्टोरिकल डेटा बहुत प्यारा से मिलता है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। ये आप बोलोगे स्टॉकेज में सर आप दे दीजिए, नहीं दे पाऊंगा। जो अच्छा चीज़ है उसको यूज़ कर लो, मेरे को क्यों फंसा रहे हो? जो चीज़ नहीं दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ। ओके। ये देखो, ये है 1 जनवरी का इंट्राडे मूवमेंट। लास्ट में वॉल्यूम हुआ, मतलब बंद हुआ तेजी में। मानते हो तेजी में बंद हुआ है? यस सर। नीचे की ग्रीन बार बहुत ज्यादा है। हाँ करेक्ट है, ग्रीन बार मतलब वॉल्यूम आ गए। परफेक्ट है, भाव भी ऊपर गया। तो ये तेजी में बंद हुआ, इसका मतलब ये जो नया पोजीशन बिल्ड हुआ है, डिलीवरी 92% है। डिलीवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि डिलीवरी देख के हम डिसीजन लेंगे। राइट। डिलीवरी बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए। डिसीजन तो प्राइस और ओआई के हिसाब से लेंगे। ओआई भी बिल्डअप हुआ, देखिए इसके अंदर में इतना ओआई था एक दिन पहले और ओआई हो गया इतना। इसका मतलब भाव बढ़ा और ओआई बढ़ा, मतलब भाव जब बढ़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। इसका मतलब तेजड़िए घुस गए। ओके। तो तेजड़िए मतलब लॉन्ग में डाल देते हैं इसको, इक्वल टू लॉन्ग। ओके ठीक है। ठीक है। अब सपोज ये तेजड़िए निकलेंगे, जब इनको निकलना होगा। मेरे को बहुत हंसी आ रही है तेजड़िए वर्ड यूज करके। ये भी फेमस होने वाला मोटा मोटी की तरह। तो ये तेजड़िए अगर निकलेंगे तो भाव का क्या होगा? सर नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली। तो व्हेन द प्राइस फॉल्स डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन, निकलेंगे तो मतलब ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है। इसका मतलब लॉन्ग कवरिंग हो रही है, तेजड़िए निकल रहे। ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट दिन देखिए, ये लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो गया। राइट। पुराना पोजीशन क्या खड़ा है वो हमको पता है। एक काम कर, एक और काम करते हैं, महीने का स्टार्टिंग का पोजीशन क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को भी यहाँ लिख लेते हैं अलग से। ओके। उससे हमको पूरा महीने का एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल बेसिस पे कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो पुराना पोजीशन क्या हमको पता नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले का एनालिसिस नहीं किया, तो हमको क्या पता तेजी वाले थे कि मंदी वाले थे। बट छोड़ देते हैं, एक बार यहाँ आते हैं। तेजी, नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ा। यस सर। और वो डिलीवरी भी बढ़ा। राइट। डिलीवरी भी बढ़ा, इसका मतलब कोई कैश मार्केट में भी पोजीशन बनाया है और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। अरे ये कैसे हो गया बताइए? प्राइस बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये पुराना पोजीशन में कोई मंदोड़िया था, उसको भय हो गया है, तो वो अपना सौदा काट रहा है। मंदोड़िया क्या करता है? बेच के रखता है। यस। उसको भय हो गया है तो वो ऊपर के भाव पे काटेगा सौदा, मतलब लेगा। भागो 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 भागो, प्राइस ऊपर जाएगा और उसका ओआई भी कम होगा। ओके। तो जैसे ही प्राइस ऊपर गया वो अपना प्रॉफिट बुक किया और निकल गया। वो मंदी वाला था, मतलब बेच के रखा था। ओके। उसने बेच के रखा था। हाँ। फ्यूचर्स में बेच के रख सकते हो। राइट। अगर प्राइस ऊपर गया हाँ। तो वो घबरा गया, तो वो अपना पोजीशन काटने आया। तो जो बेचा हुआ है वो पोजीशन काटेगा, तो वो लेगा, तो प्राइस और ऊपर जाएगा। ओके। तो तेजी वाला पोजीशन काटता जब है, ओपन इंटरेस्ट कम होता है,
तो प्राइस नीचे जाता है, मंदी वाला जब पोजीशन काटता है तो प्राइस ऊपर जाता है। ओके तो OI कैन फॉल एंड प्राइस कैन गो अप बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ओके गॉट ठीक है, तो ये मंदी वाले ने पोजीशन काटी है तो हम शॉर्ट में ही डालेंगे, पोजीशन कट गया। ओके जब भी बड़ा पोजीशन कभी भी कटता है या बड़ा डिलीवरी होता है, उस दिन का वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इन सबको नीचे टान देता हूं बिकॉज हमको पूरा डेटा चाहिए। उस दिन का वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दिन का वीवैप ये है, इसको मार्क कर दीजिए। ओके 188.96 इस दिन का वीवैप था जब बड़ा पोजीशन कटा है और बड़ा डिलीवरी हुआ है। सब बड़ी पोजीशन की परिभाषा क्या है? अरे फैंटास्टिक, इसलिए मैं बोलता हूं अनुपूर्णा जी आप बहुत फोकस करके पढ़ रही हैं। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, व्हाट इज बिग? प्राइस कितना बड़ा, प्राइस बड़ा है, ओ डिलीवरी कितना बड़ा है, OI कितना बड़ा है। हर स्टॉक के अंदर में ऑपरेटर है, हर स्टॉक की अपनी कहानी है। राइट सर। तो आप कभी भी इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सर 3% तो बड़ा है। मैं बोलूँगा रिलायंस में 1% भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको इसको हर स्टॉक के हिसाब से जज करना पड़ेगा। ओके तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। ओके यहाँ पर आपको एक जजमेंट देखिए, देख के आइडिया लग जाता है। यहाँ पर आप एक जजमेंट बना लीजिए कि चलो यार प्राइस अगर 2% से ज़्यादा चेंज हो ना तब ठीक है। डिलीवरी देखो 100% से अगर ज़्यादा हो या 125% से ज़्यादा हो तब ठीक है। और OI अगर 3% से ज़्यादा हो तब ठीक है। ये मतलब आप विजुअली देख सकते हैं, ऑल्दो इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह से स्टैटिस्टिकली भी निकाल सकते हैं, बट आप विजुअली भी देख सकते हैं, इतना होने से ठीक है। ओके अब मैं आपको एक एक्सेल का हैक सिखाता हूँ, किसी को बताइएगा मत। ओके सर प्रॉब्ली 2 लाख लोग देखने वाले हैं। देखिए ये जो है ना, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट दिस ग्रेटर देन, अगर ये जो डेटा है इससे ज़्यादा हो तो इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो ये सारा ग्रीन हो गया। और कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल लेस देन, अगर ये माइनस इससे ज़्यादा हो तब इसको रेड कर दो। अब कैसा लग रहा है दिखने में? ओके यही तो एक्सेल गिरी है। अब इसको मैं सब 3% करता हूँ तो देखिए मजेदार है ना? राइट राइट सर। तो आप यही फॉर्मेट को दूसरे स्टॉक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके कंडीशन फॉर्मेटिंग से क्या होता है ना, दिख जाता है अरे ये दिन कुछ हुआ है। और हमको आउटलायर्स दिन निकालने हैं बिकॉज उसी दिन तो ऑपरेटर एक्टिव था। डिलीवरी में भी वही कर लेते हैं। चलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन 100%, ये सेल को रेफरेंस दीजिएगा यहाँ पे। ओके तो अगर जब भी 100% से ज़्यादा हो तो ये फिल कर रहे ना, तो ये दिन है डिलीवरी ज़्यादा हुए। OI में भी वही लॉजिक कर लेते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल ग्रेटर देन 3%, तो उसको ग्रीन कर दो, मतलब 3% नहीं, सेल रेफरेंस। एंड हाईलाइट सेल लेस देन माइनस दिस, इसको रेड कर दो। ओके क्या दोस्तों पसंद आया? पसंद आया तो लाइक दीजिए, और अगर सपोर्ट करना है तो वेबिनार जो किया है उसको परचेस कर लीजिए। तो क्या है, थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा बिकॉज ये लिटरली मैंने अपना जो कोर नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आपके ऊपर है कि आपको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। आगे बढ़े? यस सर। तो देखिए अनुपूर्णा जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि सर कौन सा स्टॉक देखे, तो मैं इसको 5% करता हूँ तो मेरा कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो। तो चलिए अभी अपनी 3% करते हैं बिकॉज हमको देखिए आउटलायर्स निकालना है। अगर इतना ज़्यादा कलर्स आ रहा है ना तो इसका मतलब आउटलायर ठीक नहीं है। 4% कर लो इसको, 5 कर लो इसको, तो हमको आउटलायर्स दिन पकड़ने हैं। ओके गॉट इट। ये बहुत ही एक और मेरा पेटेंट वर्ड है, पाती। बॉडी पाती वे में ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने का तरीका है कि विजुअली देख के जज कर लो कि आउटलायर है कि नहीं है, नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कुएं में डुबकी मारते हैं हम लोग।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने वीवैप हाईलाइट कर लिया। तो Yes, हमारे sir. चार्ट के अंदर में 189 हम्म, को हम हाईलाइट कर देंगे। ओके, जब भी 189 के पास में आए इसका मतलब इसके अंदर में कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटर चाहेगा ना कि ये 189 को हम डिफेंड करें। तो राइट, दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर अस। आगे बढ़े। यस सर, नेक्स्ट दिन क्या हुआ? भाव बढ़ा, वाह, डिलीवरी बढ़ी, वाह, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, वाह, मजा आ गया, तेजी वालों के कंट्रोल में आ गए स्टॉक। तो एकदम ओके, लगता है कि किसी की बड़े पैसे लग रहे हैं। ये जो ओपन इंटरेस्ट था ये शॉर्ट वालों की होंगी, अब वो शॉर्ट वाले अपना पोजीशन को काट रहे हैं। ओके, आपको याद है हम लोगों ने स्टॉकेज में डिस्कस किया था ये ओपन इंटरेस्ट वाला वीडियो, आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं है, और नहीं है तो वो वीडियो में मैं नीचे दे रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट वाला जो हमारा आई थिंक लर्न टू ट्रेड सेशन 14 में था क्या? Yes, अच्छा, देखिए यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है? यस सर, तो ये तो 3 महीने की कहानी थी। यस, हम अभी एक्चुअली में इसी समंदर में डुबकी और मार रहे हैं, ओके, थोड़ा एडवांस जा रहे हैं उस तरीके को लेके। गॉट इट सर, तो कवर हुआ उस दिन का भी वीवैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टिपिकली जब नया पोजीशन बिल्डअप होता है तो उस दिन का हाई लो भी इंपॉर्टेंट होता है वीवैप के साथ, और जब कवरिंग होती है तो उस दिन का वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर हाई लो का क्या रेलेवेंस है उस दिन? मतलब सपोज किसी ने पोजीशन लेने का बनाया है तो उस दिन का लो इंपॉर्टेंट हो गया, अगर लो टूटेगा तो वो बेच देगा ना। राइट, किसी ने पोजीशन बेचने का बनाया है तो वो हाई टूटेगा तो अपना पोजीशन को काट लेगा। राइट, दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर ऑपरेटर टू एक्ट। नहीं तो ऑपरेटर क्या बेसिस पे एक्ट करेगा? वो तो प्राइस के बेसिस पे एक्ट करता है ना, कि अगर इसके नीचे ऊपर चला गया तो मैं सल्टा दूंगा। ओके, जैसे ऑपरेटर ने अभी तो पोजीशन बिल्डअप नहीं किया, ये भाव पे पोजीशन बिल्डअप हुई थी, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसका लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि इस दिन पोजीशन बिल्डअप हुई थी। तो अब देखिए ये जो लो है, जनरली इस लो को मार्केट रेस्पेक्ट करे जनरली, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लो के पे हम जाके ट्रेड कर लेंगे, नहीं, हम ग्राफ में जाके कॉन्फर्मेशन लेंगे कि क्या ये स्टॉक मेरा स्ट्रेंथ भी है। देखिए मेरा ये मॉडल को तो हमको रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। एक्सेल हमको और डीप लेके जा रहा है उस स्टॉक का मूवमेंट में, और चार्ट हमको फाइनली बताएगा कि यस इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है, एंड देन यू कंटिन्यू विद दैट ट्रेड वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट। वो देखो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, तो वो एक्यूरेसी की तरफ हम लोग और जाएंगे। अल्टीमेटली देखिए अनुपुना, आप क्या चाहते हैं कि मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करूं, हर वक्त नहीं करूं। और मैं ये सब रिटेल इन्वेस्टर से ट्रेडर को बोलना चाहता हूं कि यू हैव टू इंक्रीज द चांस ऑफ योर सक्सेस इन ईच ट्रेड, और ये सारे एक्सरसाइजेस आपको वो चांस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट डे क्या हुआ? हल्का सा प्राइस बढ़ा, अब ज्यादा ओआई वगैरह में इंपैक्ट नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हल्का सा प्राइस बढ़ा और ओआई में फिर इंपैक्ट आया। अब देखिए कंटिन्यूअसली ओआई जो है वो कम होता जा रहा है और प्राइस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं है जिसने मंदी का पोजीशन बना रखा था वो जिटरी हो रहा है। तो जब तक इनका पोजीशन कट रहा है तब तक आपको माइंड में तेजी रखनी पड़ेगी। ओके, और किस लेवल के ऊपर? ये जो वीवैप्स है इनके ऊपर में। तो ये कौन सी तारीख का है भाई? ये है हमारे 5 जनवरी का। तो 5 जनवरी, ये हो गया 4 जनवरी, ये 5 जनवरी, ये यहाँ था, ये खुला यहाँ पे, हाँ, और फिर उसके बाद इसने वापस से ये लेवल से 185 की लेवल से चलना चालू हुआ। तो ये 4 जनवरी को आप देखो इसका, सॉरी कब देखेंगे, ये 5 जनवरी। तो ये है 5 जनवरी का चार्ट, करेक्ट। तो 5 जनवरी का 188.10 का लेवल देख लो। ये जब इसने यहाँ से ब्रेक किया तो 188.90, और ये ब्रेक है 188 के करीब। तो जब इसने यहाँ से ब्रेक किया तब से इसने स्ट्रेंथ रखा। तो आपको चार्ट में दिख रहा है कि ये स्ट्रांग है क्योंकि इसमें आरएस भी ऊपर चला गया है, आरएसआई भी 50 के ऊपर चला गया है, इसमें वॉल्यूम भी काफी हुआ है। तो चार्ट में दिख गया स्ट्रेंथ है। अगर आप रोज एक्सेल बना रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा अरे इसमें तो पोजीशन भी कट रहा है, मजा आएगा। राइट, आप और कॉन्फिडेंटली पोजीशन ले पाएंगे। जहां आप 100 शेयर का पोजीशन लेने वाले थे वहां प्रॉब्लम 1000 शेयर का पोजीशन ले पाएंगे। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे ये अगर आप बोल रहे जैसे मंदरी है अपना वो पोजीशन काट रहे हैं इसलिए वो बढ़ रहे हैं सर, अगर जैसे अगर हम लोग 11 जनवरी का कंसिडर करें तो उसमें तीनों हो रहे हैं, ओआई भी आ रहा हूँ। ओके, अच्छा आप पहुंच भी गए?
11 जनवरी को देखिए कितना बढ़ गया, 12% स्टॉक प्राइस बढ़ गया, 12% स्टॉक प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटेंशन था, क्लियर था वो इंटेंशन कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, इंटेंशन क्लियर हो रहा था कि ये स्टॉक तेज हो जाएगा और डिलीवरी भी काफ़ी हाई थी। तो ये तेजी आ गई तो नया पोजीशन बिल्ड हो गया। तो उस दिन का भी वीवैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवैप हो जाता है। राइट राइट सर। नेक्स्ट डे फिर उसके नेक्स्ट डे ओआई कम और प्राइस बढ़ा है, मतलब क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग। उसके नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ा, ओआई कम, शॉर्ट कवरिंग। ये टोटल बुल्स के कंट्रोल में आ गया ये स्टॉक। बट सर अगेन सर 11 जनवरी को तो फिर और ज़्यादा कम ओआई होना चाहिए ना, था ना, बिकॉज देन वी विल बी मोर श्योर क्योंकि मंदरी तो और काटेंगे अपना पोजीशन। नहीं, ये तो नए पोजीशन बिल्डअप हुआ है, दिस इज न्यू लॉन्ग पोजीशन। जो शॉर्ट वाले थे वो शायद यहाँ पर कवर अप कर लिए या और बाद में कवर अप करेंगे। ये नए लॉन्ग पोजीशन आ गए सिस्टम में, मतलब नए लोगों ने अभी ऐड किया पोजीशन। हो सकता है इस ऐड के प्रोसेस में पुराने जो शॉर्ट्स थे वो भी थोड़े पोजीशन कट गए होंगे, बट नेट में उस दिन नए लॉन्ग पोजीशन आए हैं, इसलिए ओआई बढ़ा और प्राइस बढ़ा है। ओके तो यहाँ और तेजी वाले आ गए, यहाँ और तेजी वाले आ गए। दीज आर ऑल नेट ओआई एट द एंड ऑफ द डे। In the process, new people will come and the old one will probably is getting butchered. Okay. तो उनसे OI probably उनका OI भी कैंसिल हो रहा होगा और नया OI भी बन रहा होगा। Okay. Okay. So this is short covering. This is new long build up. This is short covering. This is new long build up. Got it? तो ये स्टॉक के अंदर में ओवरऑल आप देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होता, ये पूरा इस तरह से आप एक्सेल बना रखे होते, पहला दिन का मूवमेंट छोड़ दीजिए, उसके बाद इस स्टॉक ने 30% रिटर्न दिया 10 दिन के अंदर में, 10 से 15 दिन के अंदर। कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स देंगे, बट अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ओके ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं कि अब इस दिन क्या हुआ। 18 जनवरी को, लेट्स गो टू 18 जनवरी। अच्छा, these all things are for people now who have decided कि हम अब ये फुल टाइम ज़्यादा टाइम देंगे इसके अंदर, और ये ज़रूरी नहीं कि आपको दिन भर मार्केट में रहना है। ये एक्सेल आप हर शनिवार को बना सकते हैं अपने 15 स्टॉक्स में। और आप एक व्यू बना सकते हैं कि मेरे स्टॉक्स में अभी ये 15 स्टॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ये स्टॉक के अंदर में तेजी वाले बैठे हैं इस भाव के ऊपर, ये स्टॉक में मंदी वाला बैठा है इस भाव के नीचे, ताकि नेक्स्ट वीक आपको अगर कोई ट्रेड करना हो तो उसी पैटर्न पे करें कि तेजी वाले अगर बैठे हैं तो तेजी का ट्रेड करना चाहिए, अगर आरएस भी सपोर्ट दे रहा है, और मंदी वाले बैठे हैं तो मंदी का ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये आप वीकेंड ट्रेडिंग का भी पार्ट बना सकते हैं। अब आप 18 तारीख को चलिए, 18 तारीख को भाव गिरा, फिर फ्लैट हो गया, फिर लास्ट में भाव गिरा और क्लोज हुआ यहाँ पे एकदम फ्लैट के पास में, मतलब इस लेवल के पास 240 का लेवल के पास। ठीक है, अगर आप इसको ओपन इंटरेस्ट को देखें तो वो भी कटा है, प्राइस भी घटा है। इसका मतलब जिन लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप किया था उन लोगों ने अपना शोरा पोजीशन को स्क्वायर अप किया है। डज दैट मीन कि अब इसका लॉन्ग वाला समाप्त हो गया पूरा? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको टोटल करें तो अभी भी 86 लाख नए काम, नया ओपन इंटरेस्ट खड़ा है लॉन्ग में, राइट, और शॉर्ट में अभी भी पोजीशन कटा हुआ है 98 लाख। इसका मतलब थोड़े लोगों निकल गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में कुछ मेजर फॉल आने वाला है। राइट राइट। और अगर चार्ट में भी अभी भी आरएस ऊपर दिखा रहा है और इसमें अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो फिर हम निकलेंगे नहीं। बट हाउ कैन वी बी श्योर कि ये जो तेजड़ी है वो निकली है यहाँ पे? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और प्राइस घटा। बट तो ये भी हो सकती है मंदरी और भाव काट रहे हैं। कैसे? अगर जो शॉर्ट कर रखा है,
अगर वो पोजीशन को काटेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट अगर प्राइस नीचे गया और ओपन इंटरेस्ट नीचे गया है तो लॉन्ग कवरिंग है। राइट राइट, गॉट इट। अगर ओपन इंटरेस्ट कम होगा शॉर्ट्स वालों का तो वो लोग प्राइस ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि वो लोग डेस्परेशन में काटेंगे। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, यस। तो ये लॉन्ग कवरिंग हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वापस से कहानी चालू। तो नए लॉन्ग आ गए फिर से, राइट। फिर उसके नेक्स्ट डे वापस से लॉन्ग, फिर नेक्स्ट डे वापस से शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग समझ आ गया ना, प्राइस Yes. बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट कम ओपन हुआ। इंटरेस्ट कम है। तो अब देखिए ये पूरे महीने में टाटा मोटर के अंदर में कैसे बुल्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया स्टॉक को। अब आपको टाटा मोटर में अगर कुछ भी करना है तो आप तो तेजी ही खेलेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि यार ऑपरेटर ने कमांड ले ली है स्टॉक में। राइट राइट, गॉट इट। तो आप क्या करोगे, जब जब प्राइस नीचे गिरेगा आप सपोर्ट जोन में इसको लेने का टारगेट करोगे, क्योंकि ऑपरेटर भी लेके बैठा है। ओके, ठीक है। वो जो ऑपरेटर वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था ओपन इंटरेस्ट का, Yes. अब उसको और इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं। यस सर। वहां भी मैंने बोला था ना कि ओपन इंटरेस्ट का ट्रेंड बताएगा कि ऑपरेटर क्या कर रहा है। ये एकदम माइक्रो लेवल पे अब एक एक ट्रेड में जाके एक एक दिन में जाके हम देख रहे हैं कि उसके अंदर में वो क्या रहा है। सो जो नेक्स्ट ये वाला मैं पूछ रही थी। हाँ, अब ये देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिलीवरी अच्छी है, यस। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन ये प्राइस फ्लैट है। राइट। चलते हैं इस दिन 22 जनवरी, इसलिए मैं बोलता हूँ इंट्राडे चार्ट देखना बहुत जरूरी है। 22 जनवरी को जब ये भाव खुला तब एक तेजी आई विद वॉल्यूम, उसके बाद से गिरा है, पूरा दिन गिरा है। इसका मतलब प्राइस घटा है। तो ये जो ओआई बिल्डअप हुआ है, मान लेते हैं कि ये शॉर्ट साइड पे हुआ है। ओके। तो नया ओआई बिल्डअप शॉर्ट साइड में, इसका मतलब इस दिन का वीवैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उस वीवैप और उस दिन का हाई। हाँ, उस दिन बेयर ज्यादा घुसे। उस दिन नए सेट ऑफ मंदी वाले आए हैं। ओके। पुराने वाले हो सकता है कमजोर निकल गए, नए वाले अब आके अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं कि अब आओ तुम, देखूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं। ओके, गॉट इट। अल्टीमेटली ये तो युद्ध चल रहा है ना बुल और बेयर के बीच में। राइट। तो ये युद्ध के अंदर में अब इस भाव पे, जो ऊपर का भाव है उस भाव पे नए मंदोड़ी आ गए कि छोड़ेंगे नहीं तुमको। नेक्स्ट डे प्राइस घटा और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। इसका मतलब जो कमजोर लॉन्ग है वो लोग भाग गए। अरे बाप रे, बड़े लोग आ गए, भागे ऐसे। फिर नेक्स्ट डे वो लोग भी भाग गए। राइट। देख रहे हो कैसे गेम सज रहा है, लड़ाई हो रही है। दिस इज मार्केट। उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, 28 जनवरी। अच्छा, इसमें एक्सपायरी देखो क्या है, 28 जनवरी की एक्सपायरी है। राइट। तो ये एक्सपायरी वाला दिन है। उस दिन का और नेक्स्ट दिन का हम ओआई को नहीं देखेंगे, क्योंकि उस दिन का ओआई में हमेशा बड़ा चेंज नजर आएगा, बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन कुछ सौदे गल जाते हैं, मतलब स्क्वायर अप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। राइट। तो उसको हम उतना वेटेज नहीं देंगे। तो लेट्स नॉट मेक अ जजमेंट ऑन दिस। 28 का एक्सपायरी है, परफेक्ट। तो हम 28 जनवरी का एक्सपायरी वाला जो मूवमेंट है इसको हम वेटेज नहीं देंगे, तो इसको हम मार्क कर देते हैं कि दिस इज नॉट टू बी इवेल्युएटेड। तो इसको हम ऐसे करके अलग से मार्क कर देते हैं। ठीक है, ओके। 29 तारीख को अब ये हुआ हमारा। तो जब हम नया दिन चालू किए, नया एक्सपायरी चालू किए, बिकॉज मार्केट हमेशा एक एक्सपायरी टू एक्सपायरी के हिसाब से व्यू बनाता है। तो नया एक्सपायरी जब हम चालू किए तो वो यहाँ आ गया। तो आप देखो मार्केट चालू किया था इस एक्सपायरी में इतना कॉन्ट्रैक्ट से, और एक्सपायरी क्लोज हुआ इतना कॉन्ट्रैक्ट से। इसका मतलब टाटा मोटर के अंदर में इस पूरी एक्सपायरी में तेजी का पोजीशन बिल्डअप हुआ है। राइट। तेजी वाले हैं, तो मेरा बायसनेस तेजी की तरफ ही रहना चाहिए, अनटिल मैं देख रही हूँ कि ओपन इंटरेस्ट इसमें स्क्वायर अप हो रहा है। ओके। ओके। तो ओपन इंटरेस्ट देखें क्या हो रहा है नेक्स्ट डे। तो ये ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, प्राइस कम हुआ, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग कवरिंग हुआ। ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ और प्राइस फिर बिल्डअप हुआ, मतलब नया फिर तेजी। अरे क्या बात है यार। उस दिन का विवैप और उस दिन का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया पोजीशन बिल्डअप हुआ ना। राइट। नेक्स्ट डे 15% तेज। देखो आपने अगर ये महीने का होमवर्क ठीक से किया होता तो आपको तो पता है इसमें तेजी वाला बैठा है, और चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा तेजी। तो आप पैसा बनाते ना।
ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, मतलब ओआई कितने शॉर्ट्स, पुराने सारे शॉर्ट्स देखो उनकी बैंड बज रही है। राइट। थोड़ा लॉन्ग कवरिंग हुआ यहाँ पे, यहाँ भी प्राइस घटा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, इसका मतलब हल्के से शॉर्ट्स आए हैं। अब यहाँ इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे अभी भी हम तेजी के माहौल में हैं। देखिए कहीं पर भी हमको हिंट नहीं मिल रहा है कि ये तेजी खत्म हो रही है। राइट। शॉर्ट कवरिंग ही हो रहा है इसके अंदर में। नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ा, ओपन इंटरेस्ट फिर बढ़ गया। ओ गॉड, टोटल कंट्रोल ऑफ बुल्स। राइट। प्राइस घटा, ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है। अगर प्राइस घटा है और ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है, मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस भाव में पार्टिसिपेट करने में। अभी तक तो क्या घनघोर तेजी चल रही थी, राइट सर। लेकिन इस भाव में अचानक से क्या हो गया कि प्राइस तो घट गया लेकिन ओआई नहीं हुआ। तो ये सब थोड़े अलार्म्स होते हैं कि इतना प्राइस घट गया और कुछ ओआई में चेंज ही नहीं आया, इसका मतलब इस भाव पे हो सकता है कि कुछ होने वाला है। सर डिलीवरी भी नहीं है उस दिन। डिलीवरी भी नहीं है, तो ये सब दिन डेंजरस दिन है, बिकॉज इसमें इंट्राडे आके ट्रेड करके कोई चला गया। राइट। घर पे कोई कुछ नहीं लेके गया। राइट सर। नेक्स्ट डे अगेन सेम थिंग, नेक्स्ट डे प्राइस घटा और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है तो शॉर्ट। तो मतलब ये जो प्राइस रेंज है ना, इसके अंदर में कुछ चल रहा है। इतना ऊपर से तेज हुआ है ना, अब इस प्राइस रेंज पे थोड़ा वो रुका है। ओके। ये फ्लैट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। ये दिन देखना पड़ेगा हमको, ये कौन सा दिन है, 12 फरवरी। तो सर्च कर लेते हैं, चलिए। खुला तेज, खुला ऐसे, फिर थोड़ा तेज किया, फिर थोड़ा गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर तेज हुआ, तेज हुआ, तेज हुआ। तो ये खुल के फिर गिरा है। फ्लैटिश ही है वैसे, बहुत ज़्यादा इसमें खुला ऊपर गया फिर गिरा है। गिरते वक्त भी वॉल्यूम था, खुला तो भी वॉल्यूम होके बढ़ा। कैंडल ये बता रहा है कि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ बाइंग सेलिंग आई थी इसके अंदर में। तो कोई क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है कि क्या हुआ होगा उस दिन, तेजी वाले भावी थे कि मंदी वाले। बट अपरेंटली लग रहा है कि मंदी वाले थोड़े ज़्यादा भावी थे, बिकॉज लास्ट में अच्छी खासी सेलिंग हुई है। लास्ट में जनरली बहुत बड़ा पोजीशन बिल्डअप होता है। मैंने बताया था ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इवनिंग में जनरली लोग नेक्स्ट डे और फ्यूचर के लिए पोजीशन बना के लेके जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो नया पोजीशन बिल्डअप हुआ है ये शॉर्ट साइड में है। ओके। तो शॉर्ट साइड में बिल्डअप हुआ है, तो ये डेटा पॉइंट्स हाई और ये एवरेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। प्राइस बढ़ा, अच्छा देखिए नया लॉन्ग फिर आ गया, इसका मतलब कवरिंग हो रही है ना। तो ये शॉर्ट कवरिंग था, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ा, उसके बाद शॉर्ट आया, उसके बाद फ्लैट है, उसके बाद शॉर्ट, नया शॉर्ट पोजीशन आया, ये है लॉन्ग कवरिंग। तो इस पूरे महीने में लॉन्ग्स इज नेट लॉन्ग 27 लाख शेयर, और शॉर्ट्स को मैं अगर टोटल करूं तो 90 लाख अभी भी माइनस है। तो इसका मतलब अभी भी ये स्टॉक तेजी वालों के हाथ में है। डू यू एग्री? तो अगर मुझे कुछ भी स्टॉक में करना है तो मैं लेके काम करूंगी, बेच के नहीं करूंगी। Got it. सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप इस स्टॉक का पूरा कंप्लीट कीजिए। राइट। ठीक है, एक एक दिन का एक जजमेंट बनाने की कोशिश करिए। दीज आर ऑल जजमेंट्स। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि ओआई देख के आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करो। ओके। दीज आर नॉट फॉर कि आज ओआई बिल्डअप हुआ है तो कल हम ट्रेड कर लेंगे, आज ओआई हमको लग रहा है तेजी का ओआई बिल्डअप हुआ है तो हम लेके काम करेंगे। नॉट एट ऑल। नेवर यूज ओआई डेटा टू ट्रेड नेक्स्ट डे। ओआई डेटा इज ओनली टू सी स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑपरेटर का क्या पोजीशन है। ओके। एंड इट कैन बी यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इट कैन नॉट बी यूज फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। इसीलिए मैं बोलता हूँ ओआई बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तेजी आ गया, और नेक्स्ट डे भी प्राइस अगर बढ़ गया तो वही कोइंसिडेंस है। इट मे नॉट हैपन ऑल द टाइम। राइट। तो माय सिंसियर एडवाइस टू एवरीवन इज प्लीज डू नॉट ट्रेड नेक्स्ट डे ऑन द बेसिस ऑफ ओआई डेटा। सो कितने लंबे अवधि का हिस्टोरिकल डेटा मुझे ट्रैक करना चाहिए? 3 months? अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
जितना पहले से आप ऑपरेटर को ट्रैक करोगे उतना अच्छा है ना। ट्रू। 6 महीना बेटर है, क्योंकि ऑपरेटर तो पोजीशन 1-2 महीने के लिए नहीं बनाता है ना, वो 4-5 महीने के लिए बनाता है। तो अगर तुमको पता होगा कि जनवरी से ऑपरेटर तेजी खेल रहा है, तब तो तुम्हारे मन में भी और तेजी खेलने की भावना आएगी ना कि यार ऑपरेटर इसमें बैठा हुआ है। तो नेट में ऑपरेटर बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ, इसका जवाब तुमको ये शीट ही देगा, और ये बेस्ट केस जजमेंट है। दे कैन नॉट बी एनी अदर वे टू कंफर्म कि हाँ बैठा हुआ ही है ऑपरेटर। ओके ओके, गॉट इट। वो वेबिनार के अंदर में मैंने टाटा मोटर का एग्जांपल लिया था, वो वेबिनार था 1-1.5 साल पुराना। ओके। तो अब मैंने दिखाया था कैसे एक एक ट्रेड आप जनरेट कर सकते हैं उस एक्सेल शीट से। ओके। तो एक बार ये डेरिवेटिव वाले से हटते हैं। आई होप आप बनाएंगे और आप लोग भी बनाएंगे और इसको देखेंगे कितना इफेक्टिवली ये काम कर सकता है आपके लिए। सर एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सो ये ट्रैक करके मैं ट्रेड अगर करना चाहूँ, सो मतलब कितने दिन आप बोल रहे हैं कि आज देख के आप कल नहीं ट्रेड कर सकते हो, तो मैं 6 महीना का देखी फिर कब ट्रेड करूँगी? लाइक हाउ डू आई डिसाइड व्हेन टू ट्रेड? अनुपुना, ट्रेड आपको करना है चार्ट देख के, प्राइस चार्ट देख के। ये इन्फॉर्मेशन आपके बैक ऑफ द माइंड में रहनी चाहिए कि तेजी वाला बंदा बैठा है कि मंदी वाला, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे और तेजी वाला बंदा बैठा है तो और कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। तो अगर वो भी कन्विक्शन दे रहे हैं और सारे इंडिकेटर्स और प्राइस भी कन्विक्शन दे रहे हैं, दैट इज व्हेन आई विल ट्रेड। तो ये जो एनालिसिस है ये आपका बैक ऑफ द माइंड के लिए है। कभी भी इस एनालिसिस से ट्रेड नहीं जनरेट करना है। ट्रेड तो प्राइस से ही जनरेट होगा। खाली ये आपको बताता है कि ऑपरेटर का नेट में पोजीशन क्या है, ताकि आप जब पोजीशन लें तो और कॉन्फिडेंटली लें, बिलीविंग दैट दिस ऑपरेटर इज स्टिल ऑन द लॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। स्टिल यू कैन गो रॉन्ग, उसके लिए स्टॉप लॉस है। एंड दिस इज फॉर पीपल हु आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। वो जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें आपको इतना नहीं देखना है, उसमें तो आपको इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, थीम क्या है, और ब्रॉडर प्राइस मूवमेंट देखना है, विच शुड बी मोर वीकली चार्ट। वेयरएज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू लुक एट मैक्सिमम डेली चार्ट। अच्छा, मैं अगर अब आपको ये बोलूं कि नेट में अभी ऑपरेटर, तो चलिए देखते हैं, ये था 7 करोड़ 24 लाख, ठीक है, और अभी हो गया इसका OI 7 करोड़ 22 लाख, जो कि 11 करोड़ तक गया था। तो अगर मैं बोलूं कि अब खाली ये फिगर देख के तो आप बता नहीं सकते हो ना कि इसमें तेजी का ऑपरेटर है कि मंदी का। हो सकता है यहाँ मंदी वाले निकल गए और फिर नए तेजी वाले घुसे हैं और मंदी वाले और निकले हैं। तो ये जितना हम ये एनालिसिस करेंगे उतना हमको नेट में पता लगेगा कि ये जो है इसमें से मैक्सिमम वाले जो हैं वो तेजी वाले हैं। ओके। तो अगर ये तेजी वाले हैं, मैं तुमको एक बोल देता हूँ कि सपोज ये तेजी वाले हैं, तब फिर आप देख रहे हो टाटा मोटर में अगर तेजी दिख रही है, वो तुम्हारा मॉडल क्या है, अगर वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, RSI भी 50 के ऊपर है और प्राइस के हिसाब से भी ये तेजी में है, तब फिर मैं लेके काम करूंगी। गॉट इट। या दिस इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर मार्केट रिसर्च, जो अपना टूल एक बनाना चाहते हैं। आपके ऊपर है कि आप ये इतना मेहनत वाला काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। नो वन इज फोर्सिंग यू टू डू दैट। डेटा स्टॉकेज में भी है, दैट इज सफिशिएंट प्रोबेबली टू डू दैट, बट जितना आप एक्सेल बना के माइक्रो लेवल पे एक एक स्टॉक में घुसेंगे ना, उतना उस स्टॉक से आपकी दोस्ती हो पाएगी। गॉट इट सर। मैंने एक स्टॉक निकाल रखा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उस स्टॉक पे हम डिस्कस करेंगे जो डेरिवेटिव स्टॉक नहीं है, right. ठीक है। तो ये एक स्टॉक है इमामी। अब इसमें देखते हैं हम लोग सेम हम क्या क्या लेके आएंगे। चलो इसमें हम डेट ले आते हैं, ये तो यहाँ पर है ही एक्चुअली, तो इसमें इतना कुछ लाने की दरकार नहीं है, सीधा डिलीवरी वैल्यू में ले आते हैं। तो दिस डिलीवर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय VWAP डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो 9 करोड़ का इसके अंदर में डिलीवरी हुआ है। और एक VWAP को यहाँ ले आते हैं। और चेंज इन प्राइस, अच्छा वो सब भी तो लाना पड़ेगा। चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिलीवरी। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये जो 52 वीक हाई लो है इसका भी बहुत बड़ा रिलेवेंस है। Okay. तो टाटा मोटर में आप इसको डाल दीजिएगा 52 वीक हाई लो को,
बट मैं इमामी में आपको दिखाता हूँ कि ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई से कितना दूर है और 52 वीक लो से कितना दूर है। वो फॉर्मूला में हमको यहाँ पर निकालना चाहिए, तो मैं निकालता हूँ। ये हो गया प्राइस कितना चेंज हुआ है, डिलीवरी कितनी चेंज हुई है। लेट अस डेट प्राइस ओके। डिलीवरी का आपको याद है ना, लास्ट 5 दिन का एवरेज। यस सर। ठीक है, इसमें 2% प्राइस चेंज कर लेते हैं, इसमें 100% से ज़्यादा डिलीवरी को हाईलाइट कर देगा। अच्छा, 52 वीक हाई से कितना दूर है और 52 वीक लो से कितना दूर है। ठीक है, राइट। सो 52 वीक हाई माइनस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 52 वीक हाई। ठीक है, क्लोज माइनस 52 वीक लो डिवाइडेड बाय 52 वीक लो। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका कंडीशन फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन this with green, highlight cell less than minus this with red, and this is highlight cell greater than 100%. इसको येलो कर देना बेटर है। हाईलाइट सेल मैनेज रूल्स, इसको फॉर्मेट को येलो कर देते हैं। ओके, सो ओके, वीवैप यहाँ पर ले आया मैंने, इट इज ओके। वीवैप हाई लो एक्चुअली इधर लेके आना था, सॉरी अबाउट इट। वीवैप हाई एंड लो, बोरिंग लग रहा है? नहीं सर। अरे बोरिंग लगना बहुत ज़रूरी है, पैसा बना रहे हैं, बोरिंग लगना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग नहीं लगना चाहिए सब। चलिए, हमारा नॉन डेरिवेटिव टेम्पलेट रेडी है। ओके। इसका स्टॉक प्राइस को भी यहाँ ले आते हैं। सो उस दिन, कौन सा दिन है ये? अरे डेट को भी ले आओ। सारे मैं इधर लेके इसलिए आना चाहता हूँ कि ईजियर होता है फिर एनालाइज करना ना। गलती से मैंने यहाँ पर डेट ला दिया, टिकट करता उसको, बरोबर है? यस। ओके, हियर वी आर। सो 19 जून को 2% प्राइस बढ़ा था, डिलीवरी 100% थी, वो तो हमने ही लिखा है। 22 जून को, ये 1 साल पुराना डेटा मैंने ले लिया इसमें। ओके। ठीक है, तो 22 जून को, एक्चुअली इतना पुराना डेटा नहीं देखते हैं, थोड़ा पास आते हैं, जनवरी से ही चालू करते हैं। तो 1 जनवरी को प्राइस फ्लैट कुछ नहीं हुआ। आय हाय,
डिलीवरी देखो, एवरेज डिलीवरी से ज़्यादा काम। उस दिन का वीवैप, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है 52 वीक हाई जोन, याद है? यस सर। कोई भी स्टॉक अपना 52 वीक हाई मतलब 15% ऑफ 52 वीक हाई हो तो वो तेजी में चला जाता है। ये जनरल सब स्टॉक के लिए ठीक है, बट लार्ज कैप के लिए 15% अच्छा है, मिड कैप के लिए 20%, स्मॉल कैप के लिए 25%। ओके, ठीक है। तो इसमें हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये 52 वीक हाई जोन से अगर ये 20% में आ गया है, इसका मतलब ये तेजी का घोड़ा बन गया है। तो ये देखो, इस दिन जब ये 20% तेज हुआ यहाँ पे, यहाँ से ये तेजी का घोड़ा बन गया है, क्योंकि ये 52 वीक हाई के पास में आ गया है। गॉट इट सर। और 52 वीक लो से, उसका भी वही लॉजिक है, 52 वीक लो के 15% तक अगर है तो वो मंदी का घोड़ा है। तो 15 मंदी का तो घोड़ा ये था ही नहीं, क्योंकि ये 52 वीक लो के बहुत ऊपर, बहुत पहले ही आ गया था, 54% ऊपर है। तो इसके लिए मंदी का कोई चिंता नहीं था। बट ये घोड़ा तड़क 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 कब करेगा? जब ये हाई जोन में आएगा। और हाई जोन फॉर स्मॉल कंपनीज वुड बी अराउंड 25% ऑफ 52 वीक हाई। तो ये देखो यहाँ पर 28% में आ गया, इसका मतलब यहाँ से अब ये घोड़ा तेजी का घोड़ा है। और उस दिन से देखो ये डिलीवरी देखो, ओहो ओहो ओहो। तो इस दिन का वीवैप कहाँ है भाई? वीवैप कहाँ है? ये रहा। और इस दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। प्राइस रिट्रेस अगर करेगा ना तो ये लेवल्स पे बाई करना सबसे सेफेस्ट बाइंग ऑप्शन होगा, अगर रिट्रेस करता है तो। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि ये तो कॉमन है, ये तो सब देख के करते हैं, तो तुम थोड़ा हट के करो ताकि स्टॉप लॉस ना हिट हो। नहीं, ये वाला लो आई मीन एग्रीड है, बट देखो वीवैप उस दिन का और लो, हाँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि इसी लेवल पे जाके उछल के ले लूंगी। तुम अपना लाइंस वगैरह ड्रॉ करोगे, अगर वो सपोर्ट लाइन और वीवैप मर्ज करते हैं तो वो सबसे इफेक्टिव होता है। ओके। डोंट ब्लाइंडली फॉलो ओनली वन लेवल, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। प्लस कैश मार्केट में क्या ना, इतना स्टॉप लॉस का डर नहीं है, क्योंकि वहां ऑपरेटर उस तरह का नहीं है। डेरिवेटिव में ऑपरेटर है, मतलब रोबोट्स है, कंप्यूटर्स है, तो वो आपको ज्यादा हिट कराते हैं। कैश मार्केट में उतना चिंता नहीं है जितना डेरिवेटिव में। ओके। तो ऐसा नहीं है 237.30 है तो 237.30 ही, थोड़ा नीचे लगा लो, क्योंकि ये ऑब्वियस लेवल है, इस पे हमको काम नहीं करना है। 236, अब ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया या सपोर्ट हमने देखा और उसमें सपोर्ट में आ रहा है 234, तो 234 लगाओ। गॉट इट। ठीक है। ओके। माय पॉइंट इज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स एग्जैक्ट पॉइंट क्वाइट वेल, बट इफ यू कैन प्ले विद दैट नंबर एंड थोड़ा इधर उधर लगाओगे तो इट इज एडवाइजेबल। ओके। तो ये स्टॉक देखो, तब से ये 52 वीक हाई जोन में चल रहा है। देखो ये गिरता भी है तो ये 15% के आसपास जाके फिर बढ़ने लग जाता है। राइट सर। ये देखो, ये थ्योरी मानती हो? अब ये थ्योरी एक्सेप्ट कर लिया। 52 वीक हाई जोन अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा ना वो कभी भी अपने 52 वीक हाई के 15-20% के नीचे नहीं जाएगा। देखो, और हमने वो स्कैन भी दे रखा है स्टॉक में, जिसमें तुम 52 वीक हाई जोन स्टॉक्स निकाल सकते हो। राइट सर। अब ये स्टॉक के अंदर में अगर कंसिस्टेंट डिलीवरी बेस बाइंग है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो फिर यू हैव टू बिल्ड योर पोजीशन इन दिस स्टॉक ओके विद अ माइंडसेट ऑफ तेजी। ऑब्वियसली यू विल बुक योर प्रॉफिट। वो सुपर ट्रेंड और वो सब यूज करके हम बुक करेंगे प्रॉफिट, हमारा इतना लगने को है तो इतना आने को है। वो जो मैंने आपको सिखाया है वो इंटैक्ट है, और अगर आपको नहीं अभी तक याद है तो आप प्लीज वो वीडियो वापस से देखिए। ओके। प्राइस बिहेवियर चार्ट, ये वाला स्टडी हमारा इंटैक्ट है कि मूविंग एवरेज मेरा जो है वो हमको सपोर्ट दे रहा है। जैसे सारे मूविंग एवरेज जो अपन लोगों ने सीखे हैं, तो सिंपल इसको कैसे रख सकते हैं कि देखो, जब ये बाइंग जोन में आ गया है, और आप सुपर ट्रेंड याद है? यस सर। तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव और ये बाइंग जोन में है, और जब तक कि इसमें स्ट्रेंथ है और आपको दिख रहा है कि आपका मेजर लेवल्स के ऊपर में ही है। मेजर लेवल्स कैसे हमने इसमें निकाला? जब डिलीवरी हुआ था तब। राइट। तो अगर इसके ऊपर में है और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तब तक हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से राइड करते रहेंगे। अगर सुपर ट्रेंड ने सेल बोल दिया तो हम बेच देंगे एक बार। अगर इस लेवल के नीचे चला गया तो, बिकॉज यही तो लेवल था जहां पर ऑपरेटर ने सबसे पहले एंट्री मारा है। राइट। और फिर वापस से सुपर ट्रेंड अगर बाइंग बोले तो वापस से घुस जाओ।
ये पूरा जो रैली है किसी भी स्टॉक के अंदर में पकड़ने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप देखो, हम जब घुसे थे इसमें तो उस समय भाव था 257, राइट, जो कि 52 वीक हाई का तकरीबन 25% था। अब मान लीजिए उस दिन नहीं घुसे हम लोग, नेक्स्ट डे घुसे तो 307, राइट, तो 307 में हम घुसे, विच इज अराउंड दीज लेवल्स। कहाँ है, कौन सा डेट था ये? 10 अगस्त। हाँ, कंटिन्यूअसली ऊपर जाते जा रहा है, नया 52 वीक हाई बना रहा है। तो आपका ये जो बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर तो ये में तो स्टॉक है ही हमेशा। राइट, राइट। तो इसको लेने दो, जिस दिन ये बैरोमीटर के अगेंस्ट चला जाएगा उस दिन बेच देना। ओके, क्या बैरोमीटर? 15%, 20%, 25%। राइट, लार्ज कैप 15%, मिड कैप इस टाइप के 20% और स्मॉल कैप 25%। 25%। उनके नीचे जाए, 52 वीक हाई को अगर तोड़ दे नीचे जाए तो बाय बाय। और आपके ऑब्वियसली लेवल्स यहाँ पर मार्क्ड होंगे कि इस लेवल के भी नीचे चला गया तो मैं बाय बाय कर दूंगी। सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी रीसेंट इवेंट में मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया था मंडे को, तो काफ़ी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे। बट सर ज़रूरी नहीं है कि एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एक दिन की मंदी की वजह से स्टॉक वीक हो जाए, राइट? तो सर बट स्टॉप लॉस तो हिट हो गया एक बार, तो मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। सो नाउ इफ आई वांट टू एंटर सर, सो अब मैं कैसे एंटर करूँ? लाइक व्हाट शुड बी द प्राइस लेवल्स टू एंटर? शुड आई अगेन चेक द सारा? वेट कर लीजिए Okay. कि कोई वापस से घुस रहा है क्या। एक बार एग्जिट हो गया तो वो गया, इट्स लाइक मिसफील्ड में रन नहीं लेना है, गया। राइट, अब नया जब घुसने जा रहा है तो इसलिए हम लोग को नहीं वापस घुसना है क्योंकि मेरा नुकसान हुआ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। राइट, इट्स नॉट अ रिवेंज ट्रेड, इट शुड बी अगेन रीवैल्यू। जैसे अडानी है, उसमें हमारा नुकसान हो गया, हमको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। हम जब नया वापस से सोचेंगे तो हम देखेंगे कि क्या इसमें डिलीवरी हुई है, क्या प्राइस ट्रेंड दिखा रहा है, क्या ये वापस से बाइंग जोन में आ गया है। अगर आ गया तब मैं घुसूंगी, नहीं तो मैं नहीं घुसूंगी। गॉट इट। अन्नपूर्णा, ये एक्सेल ना ऐसे है टीडीएस टास्क, बट आप देखो जितना आप ये सब एक्सेल बनाओगे उतना आपके कंट्रोल में स्टॉक आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस संभावना कम है और आप एक स्टॉक को राइड कर पाएंगे पोजीशंस को अगर प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे तो। इसमें ऑपरेटर का इंटेंट क्लियरली दिखने लग जाता है। एंड दिस इज नॉट फॉर 1 day, 2 day, 3 day ट्रेडिंग, दीज आर फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। स्विंग मतलब 20-25 दिन, 30 दिन, जो कि आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग को नहीं करना चाहिए डेली ट्रेडिंग वाला काम। राइट, आपने एक स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, पोजीशन बनाया, अब उसको हमको ट्रैक करना है आने वाले 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 120 दिन के पोजीशन बनाना है। तो कम मिलेंगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज। जैसे मार्केट फॉल में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, महंगा चीज बार बार बचता है, सस्ता एक बार बचता है। तो गिरते हुए बाजार में अपने आप को नहीं डालो, बिकॉज वी कांट बी कॉन्ट्रेरियन, वी हैव टू फॉलो द ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का इंटेंट ये सब शीट से दिखने लग जाता है। जब वो डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी भरती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब ऑपरेटर और लेने को है, तब आप एंटर करो। तो इट्स बेस्ट टू वेट 1-2 दिन और ऑब्जर्व करके कि क्या हो रहा है, उसके बाद आए उसके ट्रेड। बाद करो। ओके, ठीक है। तो ये एक्सेल दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप बनाओगे तो आपको मजा भी आएगा। इट्स अ गुड वे टू स्टिमुलेट योर माइंड। स्टॉकेज में आप ये सारा काम कर सकते हो, बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक्सेल गिव्स यू अ लिबर्टी टू स्प्रेड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। ओके, ठीक है। सो दोस्तों, ये हुआ पार्ट 2 इस वीडियो का। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने लिटरली अपना पेड वेबिनार इसमें दे दिया है, और आप हो सके तो इसके पहले वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा कि कैसे मैंने डेटा डाला एक्सेल में, फिर अभी मैंने क्या क्या एनालिसिस किया। पूरी तरीके से तो मैं नहीं बता पाया क्योंकि इसमें और समय चाहिए अगर मेरे को पूरा डीपली इसमें जाना है तो। बट आई थिंक जितना आपको समझना चाहिए आपने समझ लिया। अब आप खुद करेंगे तो उतना ही आप समझेंगे। और अगर आपके कोई क्वेरीज हो करते वक्त, आपको कुछ और आंसर्स चाहिए, तो आराम से आप हम लोग को कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं इस वीडियो पे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको रिप्लाई करें और आपके क्वेश्चंस का आंसर दें। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको जितने लोगों को हो सके उतना लोगों तक इस वीडियो को बांटिए। थैंक यू, बाय बाय।